वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूंगी आफ्टर मिस कैरेजेस। मेरे मतलब कि मेरे 4 मिस कैरेजेस हुए, देन आफ्टर उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी रिसीव हुई। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, कैसा मेरा क्या एक्सपीरियंस था, फिर मेरी जो मिसकैरेज थे वो सब कैसे क्या स्टोरी। एंड फिर आपको पता है कि अब मेरा बेटा है, मेरा 3 साल का जो कि हो चुका है, भगवान की दया से बहुत ही शरारती है, बहुत ही प्यारा है। सो जो लोग रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। तो अभी तो मैं मेरे पास एक अच्छा सा प्यारा सा बेटा है, लेकिन उसको पाने के लिए मैंने बहुत ही कष्ट से और बहुत परेशान भी हुई, क्योंकि जब हमारे स्टार्टिंग चीज़ें होती हैं तो हमें वो सब चीज़ें नहीं पता होती। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही सब शेयर करूंगी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही और मुझे आफ्टर मिस कैरेज मेरी प्रेगनेंसी कैसी थी, डॉक्टर्स ने क्या बोला। तो सब कुछ आज के मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, फुल ऑन माई प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी तो चलो 1 मिनट एक पिलो ले लो। तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आपको जब मेरी फर्स्ट मेरी प्रेगनेंसी थी, तो वो हमने वेल प्लान करके हमने प्रेगनेंसी कंसीव की थी। कि जैसे होता है ना न्यू न्यू चीज़ें, कि नहीं पहले था कि हमें 1 साल तक कुछ प्लान नहीं करना, तो 1 साल तक मुझे प्रेगनेंसी वगैरह कुछ हुई भी नहीं, तो कोई वो था ही नहीं। देन उसके बाद फिर वही घर वालों का सबका, स्पेशली मेरी जो मदर इन लॉ थी उनका, कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए। मैं बोलूँगी कि आज अगर तनिष है तो कहीं ना कहीं मम्मी की वजह से ही है, क्योंकि उस टाइम इनका भी मन नहीं था, मेरे हस्बैंड का, कि ये कह रहे थे नहीं अभी हम लोग को अभी अभी हम लोगों को कुछ पहले करना चाहिए, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ये मैं मतलब सीधा शब्दों बोलो तो ये कहते थे अभी तो हम खुद बच्चे हैं, बट हम ऐसा नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तो ये भी 25 के इनकी भी एज थी, मेरी भी 25 थी। तो मतलब उस टाइम हम लोग 26-27 के अब थे, मतलब इतने में थे। ठीक है, बट ये कहते थे कि नहीं अभी हम बच्चे हैं, तो ये ऐसा इनका वर्डिंग थी। और बाकी मेरे फैमिली से भी मेरे मायके वालों का भी था, क्योंकि मैं अपने मायके में सबसे बड़ी मैं हूँ, मतलब पूरे रिश्तेदारों में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरी जो नानी मम्मा थी वो तो एक्सपायर कर गई, वो भी हमेशा कहती थी। तो कुछ उनके भी कारण, मतलब कि कह लो कि जो घर के बड़े लोग थे उनके कारण चीज़ें सोचनी पड़ी। तो मैं जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई मार्च में, मुझे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी मार्च में कंसीव हुई थी, 11 मार्च। मतलब कि जब चेक किया था तो वो डेट 11 मार्च थी, तो मुझे इसलिए हमेशा वो आज भी याद है। फिर बट वो पता नहीं कहते हैं ना, हम जब तक चीज़ें इंसान के हिसाब से नहीं चलती, चीज़ें जब तक जो भगवान ना चाहे तब तक वो हो नहीं सकता। जो चीज़ हमने प्लान की वो हमें मिला नहीं, जो हमने प्लान नहीं किया वो हमें मिल गया। ठीक है, तो लेकिन आज भगवान में उसी के लिए दुआएं मांगती हूँ, आज आज मैं सब कुछ उसी के लिए मांगती हूँ कि ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जो फिर जो कि मेरा मिसकैरेज हो गया था उस प्रेगनेंसी में, और मैं उस टाइम बहुत रोई भी थी, बहुत परेशान भी थी, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हमारी फर्स्ट चीज़ें होती हैं तो वो हमें बहुत ही प्यारी होती हैं, जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो मैं भी बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि सब लोग इतना मुझे फोर्स कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, नहीं 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 होना चाहिए, होना चाहिए। और फाइनली जब मैंने प्रेगनेंसी 1 ईयर के बाद पूरा 11 महीने के बाद, मतलब शादी के 11 महीने बाद मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी, नहीं सॉरी 13 महीने बाद, मतलब 12 महीने 1 साल हो गया, उसके ऊपर 1 महीना। ठीक है, तो मैंने पूरे 13 महीने बाद मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव की। ठीक है, और तो मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऊपर से सबका प्रेशर भी था। तो वो चीज़ जब हमें हमें जब सबका प्रेशर हुआ, अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है तो ऑफकोर्स खुशी होती है। ऊपर से मेरा भी मन था कि नहीं अब होना चाहिए। ठीक है, तो बेशक इनका मन नहीं था बट मेरा मन था, लेकिन हाँ उस प्रेगनेंसी में इनका भी मन था। ठीक है, जब इनको पता लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये भी खुश हुए, मैं भी खुश हुई। मैंने पूरी फैमिली को भी बताया, सबको। जैसे मुझे पता लगा सबसे पहले मैंने अपनी जेठानी को बताया, जो मेरी छोटी जेठानी है। फिर उन्होंने सबको बताया,
और फिर मैंने अपने घर में सबको बताया, मतलब कि फिर बहुत सारी चीज़ें हमने टेस्ट करवाए, डॉक्टर के पास गए, सब कुछ हुआ, हम लोग बहुत खुश थे। ठीक है, उस टाइम मैं बहुत अपना ख्याल भी रख रही थी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो भी जैसे होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि मुझे चलो इतना तो उस टाइम पता भी नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन जो सब लोग जो जैसा बताता था मैं वो सब कुछ करती थी कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मैं बहुत ही संभाल के करती थी। और उस टाइम जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तो गर्मी भी थी, और उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊँ हमारे पास, मैं सिर्फ एक पंखे में रहती थी। उस टाइम हमारे पास कूलर भी नहीं था, हमारा कूलर भी ख़राब हो गया था। तो आप लोग सोच सकते हो। और ऊपर से उसी प्रेगनेंसी मुझे पता नहीं क्यों मेरा ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। फिर पता नहीं मैंने, पर मुझे याद है मैंने इस प्रेगनेंसी में कुछ गलत खाया भी नहीं था, कुछ नहीं खाया था। मुझे आफ्टर 1 मंथ मुझे ना हल्की 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 स्पॉटिंग होने लगी। मुझे बुखार नहीं, हाँ मुझे याद है नराते चल रहे थे उस टाइम, यही जो अप्रैल में नराते आते हैं, नराते चल रहे थे। मैं अपने फर्स्ट जो मेरा मिसकैरेज हो गया उस फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात आप लोगों को स्टोरी सुना रही हूँ। ठीक है, तो यही जो नराते हैं, ये चेत के इसको बोलते हैं शायद, जो फर्स्ट नराते आते हैं, इसमें मेरी मिसकैरेज होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता लगा था। मुझे हल्की हल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने अपनी जेठानी को भी बताया, अपनी सास को भी बताया, वो सब कहते नहीं नॉर्मल है, ऐसा होता है किसी किसी के साथ, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने भी कहा ठीक है हो सकता है। फिर मुझे धीरे धीरे हल्का हल्का फीवर भी आने लग गया। ठीक है, वो सब देन फिर उसके बाद फिर हाँ, आफ्टर 3 डेज मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई मेरे बैक में। इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं मतलब कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, क्योंकि मेरी मम्मा तो नहीं है, फिर मैंने अपनी मासी को बताया। उस टाइम मेरी नानी मम्मा भी थे, मैंने उनको भी बताया। तो फिर तब भी फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हुआ प्रेगनेंसी की ख़राब ना हो। तो काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगा, काफ़ी चीज़ें हुई, वेट भी चेक हुआ, मतलब कि मुझे उस टाइम भी इंजेक्शन वगैरह मेरे उसी टाइम से इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो गए थे। मैंने अपनी जो भी मेरा मतलब कि शरीर पे हुआ सब प्रेगनेंसी की वजह से हुआ, नहीं तो मैं कभी, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इंजेक्शन लगवाया हो। ठीक है, अपने होश में। तो बहुत उस टाइम फिर उसके बाद, लेकिन फिर भी इतना इंजेक्शन इतनी मेडिसिन के बाद भी आफ्टर 2 डेज मुझे इतनी तेज़ ब्लीडिंग होने लग गई। मैं जैसे ही सुबह होके उठी, हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बुलाया था, हम लोग वही फिर इंजेक्शन वगैरह लगा। लेकिन जब घर आई, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इंजेक्शन वगैरह लगा था, लेकिन फिर जब घर आई, घर जैसे ही आई, अभी मैं गेट में एंटर हुई हूँ, मुझे इतनी तेज दर्द, मतलब भयानक तेज, जैसे मुझे इतनी तेज दर्द होने लग गया। और दर्द होते होते फिर जो पीस था वो मतलब कि बाहर आ गया ऐसे। मतलब कि आप समझ सकते हो कि 2.5 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी, और वो 2.5 महीने की प्रेगनेंसी, लेकिन जब वो पीस बाहर निकला ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने जैसे देखा, मैं इतनी तेज से चिल्लाई, इतनी तेज, मैं क्योंकि पूरा डर गई थी। ऊपर उसी में मैं, मतलब आज भी वो चीज़ सोचते मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे लिए वो चीज़, मैं ना मतलब उस प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। फिर उसके बाद बस बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, अपनी सास की गोद में लेट के रोई, पता नहीं, बहुत परेशान थी बस जब मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन फिर उस मिसकैरेज के जस्ट 1 मंथ बाद आप मानोगे मुझे दोबारा प्रेगनेंसी रुकी। मुझे नहीं पता यार कैसे रुकी, नहीं पता, सीरियसली बता रही हूँ, नहीं पता। हम लोग, क्योंकि जब 1.25 महीना हो गया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी कि नहीं इतने दिन बाद ही होता है, पेट्स वगैरह आते हैं, ये है वो है। फिर मुझे लगा कि हाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने ऐसे ही एक दिन अपनी सासू माँ से शेयर किया कि अभी तक मम्मी मुझे ना ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं मुझे क्यों अभी तक मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर मम्मी कहते नहीं कुछ नहीं, आ जाएंगे ये वो। मुझे लगा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो फिर मैं ऐसे ही, मुझे ना हाँ मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई, और आई थिंक वेट करते करते मेरे 2.5 महीना चला गया। फिर मैंने सोचा हाँ जाओ बेटू बाहर खेलो, ठीक है, हाँ मैं आती हूँ अभी, रुक जाओ। तो
फिर 2.5 महीना हो गया, मैंने कहा नहीं अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर्पज से गई थी कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर ना हो तो उसकी वजह से आई साइट वगैरह पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मैं प्रेग्नेंट निकली। मुझे समझ नहीं आया कि यार मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, ये भी हैरान मैं भी हैरान। फिर इसीलिए आ रहे हो बेटू, भी मैं काम कर रहा हूँ ना, हाँ आ रही हो। तो फिर इसीलिए मैं तनिष को समझती हूँ कि ये भगवान का प्रसाद है। मुझे नहीं पता कैसे मुझे प्रेगनेंसी रुकी, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, बस सब कुछ मुझे ये भगवान ने दिया, और सीरियसली ये मुझे भगवान ने दिया है। क्योंकि हमारा कुछ भी प्लानिंग नहीं था। मुझे डॉक्टर ने भी बहुत गुस्सा किया कि नहीं, डॉक्टर ने तो मुझे मेडिसिन भी लेने के लिए बोला था, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ऐसे प्रेगनेंसी में खतरा हो सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो प्लीज बेटा आवाज नहीं करो, कि मतलब कि कुछ ऐसे अपाइज की प्रॉब्लम आ सकती है, हाथ पैर कुछ खराब हो सकता है, या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरा 1 मंथ पहले मिसकैरेज होके हटा था, और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस आ गई थी। आपको मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरा फर्स्ट मिसकैरेज इतना गंदा वाला था, मतलब उसमें मेरा 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा भी हो चुका था। ये डॉक्टर्स के चक्कर में, मतलब कि अल्ट्रासाउंड ये वो इंजेक्शन, मैंने मतलब कि उस प्रेगनेंसी को बचाने की पूरी कोशिश की। हाँ और तो और बेटो अभी मैं काम कर रही हूँ, रुक जाओ 10 मिनट, आ रही हूँ, हाँ आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे तंशु, जब मेरी प्रेगनेंसी रुकी तंशु आया मेरे पास, भगवान ने मुझे भेजा तंशु को मेरे पास। तो फिर जब मुझे प्रेगनेंसी रुकी तो मुझे उस प्रेगनेंसी में ना, मैं भगवान को कहूँ टचवुड, मुझे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस मुझे सिर्फ घबराहट होती थी। मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या कुछ। मैं सारे काम मैंने 9 के पूरे, मेरे 10वें महीने में प्रेगनेंसी हुई है। मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग मानोगे नहीं, मैं जिस दिन मैं गई हूँ अपने ऑपरेशन थिएटर में, उस दिन भी मैं कपड़े धो के गई हूँ, अपने सास ससुर के सबके कपड़े धो के फिर मैं गई हूँ हॉस्पिटल। और वो भी आराम से, हम लोग क्योंकि बाइक से जाने वाले थे, क्योंकि मुझे कोई दर्द तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर अब आपने सिजेरियन नहीं, क्योंकि मेरी ना नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बेटू मैं आ रही हूँ लल्ला, आ रही हूँ, हाँ आ रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, पता नहीं मेरी हड्डी वगैरह कुछ ऐसा, पता नहीं क्या कुछ हड्डी की इशू था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। हमने 3-4 अच्छे डॉक्टर को चेक करवाया था, मतलब कि हमारे टच में जितने भी अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छे डॉक्टर्स सबको चेक करवाया था, वो कहते नहीं नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो फिर हम लोग मेरा सिजेरियन ही होना था। तो मुझे, लेकिन होता है ना, मैंने सुना था सिजेरियन में भी मतलब कि दर्द होता है डिलीवरी से पहले, जब दर्द होना स्टार्ट होता है तब डिलीवरी होती है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी 9 महीने मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी है। मुझे सिर्फ हाँ एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब मैं ना, मेरे से रोटी नहीं बनाई जाती थी, जब मैं किचन में रोटी बनाने जाती थी मुझे घबराहट होने लग जाती थी, ऐसा लगता था मुझे चक्कर आने लग जाते, लगता था कि मैं गिर जाऊंगी। बस मुझे एक प्रॉब्लम होती थी, वो भी इतनी मतलब कि थोड़ी सी नॉर्मल थी कि किसी को वो भी नहीं शायद पता लगने लगा होगा, क्योंकि मुझे अपना और इनका और अपने सास ससुर का खाना बनाना होता था 4 लोगों का, ठीक है। तो 10, 12, 15 रोटी, तो उसमें कितना ही टाइम लगता है। तो मैं अपना जैसे तैसे बना लेती थी। और मेरे पूरे के पूरे 9 महीने मैंने अपने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, मतलब कि जितनी चीज़ें होती हैं सब कुछ। यहाँ तक कि मैं डिलीवरी से पहले, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपकी 6 फरवरी से पहले आपकी डिलीवरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा पॉटी कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसीलिए हमने 31 जनवरी को हमने ऑपरेशन करवा लिया था, ठीक है। वो भी मैं बिल्कुल अपने पैरों पे आराम से चल के गई थी, जैसे कोई कह ही नहीं सकता कि मैं डिलीवरी करवाने जा रही हूँ। बिल्कुल आराम से चलते फिरते, सुबह सुबह आलू का पराठा खा के, म्यूजिक सुन के, कपड़े उपड़े धो के, नहा धो के, अपने हेयर वॉश करके आ रही हूँ बेटू, हाँ आ रही हूँ, हेयर वॉश करके फिर मैं आराम से गई, ठीक है। और उस 9 महीने के दरमियान मुझे कोई भी फील नहीं हुआ, कुछ नहीं, भगवान की दया से मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ गई, ठीक है। मेरा ट्रीटमेंट क्या चलता था, मेरा ट्रीटमेंट नॉर्मल चलता था। मैं एक जो क्या कहते हैं, मैं उसको गवर्नमेंट तो नहीं बोलूँगी, अभी मैं उसका नाम भूल गई, निष्काम कुछ ऐसा करके था। वहाँ पे ऐसा था कि डॉक्टर की फीस कम लगती थी, 50 रुपीज़ सिर्फ डॉक्टर की फीस लगती थी, बाकी हाँ जो ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल वाला था।
क्या इंजेक्शन के पैसे नहीं लगते थे, बाकी दवाइयाँ सबके पैसे लगते थे। और मेरा 9 महीना पूरा ट्रीटमेंट चला, जो भी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम, आयरन, ये वो सब कुछ। और बस मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी आप लोग, मैं लोगों को देखती हूँ ना, सीरियसली आ रही हूँ लल्ला, आ रही हूँ। मैं कहूँगी, मुझे तंशु ने मुझे डिलीवरी के टाइम कोई तकलीफ नहीं दी। पूरी प्रेगनेंसी में मेरी बहुत ही स्मूथ गई, आराम से गई। हाँ ठीक है, तो ये है मेरा विचार। तो बस ये है मेरी आफ्टर मिसकैरेज प्रेगनेंसी जर्नी स्टोरी। और बस भगवान की कृपा है, भगवान की दया है कि सब कुछ बहुत ही स्मूथ और अच्छा गया मेरे साथ। और मुझे डिलीवरी के टाइम भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। सिजेरियन डिलीवरी के बाद बस हाँ मुझे ठंड सिजेरियन डिलीवरी मेरी हुई थी, तो उसके बाद मुझे थोड़ा ठंड ज़्यादा लग रही थी। मुझे तो ऐसा 2 मिनट के लगा था कि मैं पता नहीं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, मरना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कहते हैं ना एक्सपीरियंस के बिना इंसान को कुछ भी नहीं पता होता। क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मुझे 3 गरम गरम कंबल मेरे ऊपर डाले गए, पूरे वार्म हॉस्पिटल की बात, आफ्टर डिलीवरी की बात बता रही हूँ। और मेरे साइड में 2 हीटर चले हुए थे बड़े बड़े, लेकिन फिर भी मुझे ठंडी नहीं मेरी रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैंने फटाफट नाम बताया कि इसका नाम तंशु रखना है, तनिष, कि मैं कहीं अगर पीछे से मेरा नाम तो रहे और मेरा रखा हुआ। तो ऐसा कुछ था। तो बस ये है मेरी बहुत ही सिंपल सी और मतलब कि प्यारी सी मेरी स्टोरी प्रेगनेंसी की आफ्टर मिसकैरेज। सो आप लोगों को कैसी लगी, और किसको, अगर कोई लेडीज देख रही, आ रही हो बेटू, अगर कोई लेडीज मेरी वीडियो देख रही, उनको क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, तो आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो अब इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी तक मेरा चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स टू वॉचिंग ऑन माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।